दोस्तों अपडेट्स बहुत सारे आ चुके हैं और आज हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद मैंने कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी वीडियोस प्लान कर रखे हैं एक्चुअली में, और सही में वो देखने में एक अलग टॉपिक होने वाले हैं। इस महीने पूरे वो वीडियोस आने वाली है। उसके बाद में फिर अगला महीना पूरा ओलंपिया का हमारा होगा, लेकिन फिलहाल तो ओलंपिया है लगभग 6 वीक्स दूर, और लगभग इस 1.5 महीने के गैप से पहले ओलंपिया के कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं। हमारे ओलंपियंस के कई सारे अपडेट्स आ चुके हैं, जिसमें कि नंबर 1 पे अपडेट देते हुए नहीं थक रहे हैं बिग रैमी। अब बिग रैमी का तो ये हो गया है कि उन्होंने क्लियरली ये दिखा दिया है कि एक्चुअली में डोमिनेंस किसे कहते हैं। बिग रैमी के रीसेंट अपडेट्स लगातार आते जा रहे हैं और जिस तरीके से वो बेहतर होते हुए दिख रहे हैं वो एक नेक्स्ट लेवल लग रहा है। तो हाल ही में रैमी इस तरीके से दिखाई दिए और बिल्कुल फेस इनका सक्ड इन लग रहा है। पता लग रहा है कि किस कंडीशनिंग में ये चल रहे हैं, और ये अभी 1.5 महीने पहले की मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ओलंपिया से। तो देखते हैं ओलंपिया तक जाते जाते ये इस बार क्या ही करने वाले हैं। इससे पहले रैमी ने ये 5 दिन पुराने एक अपडेट दिया था, और इस वाले अपडेट में सही में बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। रैमी में हमें पता है कोई मेजर सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आने वाला है पिछले साल से इस साल तक। जो एक फैक्ट बात मैं आपसे करूंगा, कोई भी ऐसा एनॉर्मस चेंज या फिर कोई ऐसा आंखें खोल देने वाला चेंज तो हमें नहीं दिखेगा, हिला के रख देने वाला चेंज हमें नहीं दिखेगा। मेजर चेंज हमें दिखेगा उनकी कंडीशनिंग में, वो डीप सेपरेशन में अगर वो दिखा पाएँ। तो रैमी ने फिलहाल अपनी ये फिजिक दिखाई और इसके अंदर में वो सारे पोजेज आपको हिट करते हुए दिख जाएंगे, सारे मैंडेटरी पोजेज। इस टाइम पे आपको दिख सकता है उनकी चेस्ट के अंदर फाइबर्स, इस टाइम पे आपको दिखेंगे उनकी बैक के अंदर क्रिसमस ट्री, इस टाइम पे आपको उनके एब्डोमिनल सेक्शन एकदम क्लियर दिख जाएगा और बॉडी बहुत ही ज़्यादा हार्ड और रिप्ड दिखेगी। तो ये बहुत अच्छी फिजिक है 6 वीक्स पहले के हिसाब से। तो रैमी लगातार एक डोमिनेंस किस तरीके से मैंने कहा बिल्ड करते जा रहे हैं, वो इस तरीके से कि दूसरे प्लेयर्स जब ऐसी चीज़ देखते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से डीमोटिवेट होने लग जाते हैं। और डीमोटिवेट का मतलब ये नहीं है कि कोई एथलीट अपना काम करना छोड़ देता है, पर एक्चुअली में जब आप खुद को मेंटली किसी से पीछे समझने लगते हो तो स्टेज पे भी वो चीज़ दिखती है। एक डोमिनेंस और एक चैंपियनशिप वाली लीडरशिप वाली चीज़ें यही होती है कि आप लगातार अपना इम्पैक्ट ऐसा बनाए रखो कि सामने वाले जितना भी पूरा क्राउड है और सामने वाले जितने भी सारे एथलीट्स हैं वो कहीं ना कहीं आपके नीचे दिखाई दे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रैमी अपना 3rd टाइटल ले लेंगे, पर इस बार वो जिस तरीके से जा रहे हैं ना, लगता है कि वो अपना 3rd टाइटल लेने के लिए बिल्कुल दिमाग से रेडी हैं। और मेंटली फोकस्ड इंसान को हराना सही में मुश्किल हो जाता है। मेरे हिसाब से रैमी इस बार फिजिकली मेंटली सबसे ज़्यादा तैयार होंगे किसी भी और एथलीट से। इसमें सबसे ज़्यादा जो कंपैरिजन इसके बाद में किया जा रहा है वो है इनका डेरेक लंसफोर्ड से। तो डेरेक का अगेन दूसरा अपडेट आ जाता है इसमें। डेरेक लंसफोर्ड ने हाल ही में अपने आप को इस तरीके से दिखाया और अपनी बैक जिस तरीके से शो कर रहे हैं पूरी स्क्वीज़ और खोल दी इन्होंने, तो वो साइज़ इनकी बैक में बहुत ज़्यादा नज़र आया। कई सारे लोगों ने तो इनफैक्ट बिग रैमी और डेरेक लंसफोर्ड को आपस में कंपेयर करना शुरू कर दिया है। अभी ये बैक वाले शॉट से आपको वीडियोज़ दिख रही होंगी और आपको लगेगा कि डेरेक कितने ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। देखो डेरेक की बैक नो डाउट बहुत ही अच्छी है, मासिव है, थिक उनकी बैक है और वाइड लेट्स है। इस चीज़ का एडवांटेज इस बार डेरेक को ज़रूर मिलने वाला है स्टेज पे। पर इस तरीके से कंपेयर करना, मैं सही बताऊँ, एक फ़न वाली चीज़ आ जाती है, क्योंकि डेरेक की जो बैक है वो उस तरीके से उसका एंगल, उसका शॉट लिया गया है कि आपको बहुत ही बड़ी मासिव दिखे, और वही रैमी का जो एंगल लिया गया है बहुत दूर से वो कैप्चर किया गया है वीडियो फुटेज को। तो रैमी की बैक आपको उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं दिखेगी एज़ कम्पेयर टू डेरेक। एक फ़र्क ज़रूर है, डेरेक की बैक पूरी नीचे तक आती है और उनके जो मसल्स हैं वो कंप्लीट है सारी बैक में। वहीं रैमी की मसल्स लोअर बैक की अब नहीं दिखती, तो इसलिए क्रिसमस ट्री ज़रूर दिखने लगता है। मेन चीज़ ये है कि डेरेक यहाँ पर साइज़ में बैक लेट स्प्रेड में बिग रैमी के बराबर आ सकते हैं, बट स्टिल रैमी अपनी डोमिनेंस नहीं छोड़ने वाले स्टेज पे। ये फुटेज देख करके कितना मर्जी लगे डेरेक की बैक बहुत अच्छी है, बट जब लेट स्प्रेड का टाइम आएगा ना, तो रैमी अपने लेट्स और अपनी हाइट की बदौलत दूसरे कॉम्पिटिटर्स से बड़े दिखेंगे। बाकी सबसे बड़ा कंपैरिजन डेरेक के साथ इनका किया जा रहा है। आपको लगता है वैसे डेरेक इस बार ओलंपिया जीत पाएंगे? क्योंकि कई सारे ये भी स्पेकुलेशंस मानी जा रही है कि डेरेक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले, इतने खतरनाक कि इस बार ओलंपिया टाइटल ही जीत जाएंगी। रैमी का डेरेक का इस साल का कंपैरिजन कर रहे हैं। जिस तरह पिछले साल निक वॉकर के साथ में बिग रैमी का एक बड़ा कंपैरिजन था, उस तरह इस बार डेरेक लंसफोर्ड आ गए हैं एक नए कंटेंडर। कहीं ना कहीं निक को लोगों ने अब उतना ज़्यादा इस बार नोटिस नहीं किया। तो डेरेक के बारे में आपको क्या लगता है? फिलहाल लग रहे हैं बहुत ही खतरनाक ये भी, और कहीं से कहीं तक इनको भी कम हाँकना गलत होगा। जब प्रिडिक्शन करेंगे तब बात करेंगे यार कि डेरेक कहाँ रहेंगे। जैसा कि मैंने बोला, निक वॉकर पे इस बार कुछ खास उतनी बात नहीं हो रही है, हाइप वैसी बिल्ड नहीं हो रही है, पर हम एक्चुअली में करेंगे। और यहाँ पर निक वॉकर की कुछ रीसेंट अपडेट्स आए हैं जिसमें कि अपनी फिजिक इस तरीके से दिखा रहे हैं। पहली बार मुझे निक की फिजिक ऐसी लग रही है जो कि एक बहुत अच्छी बॉडी बिल्डिंग फिजिक हम कहेंगे जिसे, और एक स्मॉल वेस्ट के साथ में वाइड लेट्स और बड़े लेग्स नज़र आ रहे हैं। जैसे जैसे प्रेप ये आगे करते जा रहे हैं और शो करीब आता जा रहा है, आई थिंक निक बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग लगते जा रहे हैं, जो इससे पहले ये नहीं लगते थे।
अभी फ़ोटोज़ का कमाल है या फिर एक्चुअली में ये चेंज इनकी बॉडी में आया है वो तो आगे आने वाले टाइम में पता लगेगा। पर अगर ध्यान से देखा जाए तो फ़ोटो बिल्कुल सामने के एंगल से ली गई है, ना ऊपर से ली गई है। अगर ऊपर से ली जाती इनके फेस की ओर से तो ज़्यादा वो उनकी वेस्ट नैरो दिखती, तो तब हम इसको बोल सकते थे एक फ़ोटो का इल्यूजन। लेकिन ये फ़ोटो सामने से है तो मेरे हिसाब से ये काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे एक्चुअली में भी। यहाँ पर निक का जो वज़न है 275 LBS का बताया जा रहा है और ये इनका एक न्यू लो वेट है। अभी धीरे धीरे करके और वेट नीचे लेकर के जाएंगे शायद ये, और उसके बाद फिर से कार्ब लोड करेंगे। देखते हैं निक वॉकर किस वेट के आसपास compete करेंगे। करीबन यही 270s की रेंज में ही compete करते हैं जब ओलंपिया स्टेज पे होते हैं। बाकी हो सकता है निक का इस बार प्लान एस्थेटिकली प्लीजिंग दिखने का ज़्यादा हो रादर देन कि एक मस्क्यूलर लुक सिर्फ लेकर के आए, क्योंकि अभी ये अच्छे लग रहे हैं और हर एक पोज में अगर आप इनको देखोगे ये आपको बैलेंस्ड लगेंगे। आने वाले सालों में हम ये उम्मीद करेंगे कि निक वॉकर की बॉडी में एक ग्रेनीनेस आए, डेप्थ दिखे, उनकी मसल्स के अंदर एक जो डेंसिटी होनी चाहिए उनकी चेस्ट में, उनकी बैक में, आने वाले टाइम में वो हो इनके साथ में। बाकी फ़िलहाल तो ये देखते हैं क्या करते हैं इस बार के ओलंपिया में और क्या डिफरेंट अप्रोच ये लेकर के आएंगे। इसमें अगला अपडेट आ जाता है दोस्तों सुनीत यादव के ऊपर। इसमें सुनीत यादव ने कैप्शन में सिर्फ और सिर्फ ये लिखा है अभी कि मार्क माई वर्ड्स, और हैशटैग मिस्टर कंप्लीट लिखा है। ओलंपिया का इन्होंने लोगो इसमें बनाया, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अभी भी ये कोई और प्रो शो खेले और कहीं बाहर खेलने चले जाएं और ओलंपिया के लिए इस साल क्वालिफाई हो जाएं। उस चीज़ को माइंड में रखते हुए ये इस वाली चीज़ को यहाँ पर लिख रहे हैं, बिकॉज मिस्टर ओलंपिया में जाना तो एट द एंड इनका एम होगा ही होगा सारे एथलीट्स का जब होता है, इस साल नहीं तो अगले साल। पर ये कैप्शन अभी लिखने का मतलब हो सकता है कि वो इसी साल की हमसे कोई बात कर रहे हो। तो देखते हैं करते क्या है ये 212 डिवीज़न में। यहाँ पर जो कंपटीशन था, अगर बाहर गए किसी प्रो शो में खेलने के लिए तो फैक्ट बात बताऊँ इससे भी ज़्यादा कंपटीशन देखने को मिलेगा और वहाँ पर और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा क्वालिफाई करना ओलंपिया के लिए। लेकिन फिर भी जैसे कि क्या होता है कि एथलीट जब भी कभी तैयारी करता है तो वो कोशिश करता है कि उस तैयारी का उसको एक आउटपुट ज़रूर मिल जाए कहीं ना कहीं से, तो फिर एथलीट शोज़ पे शोज़ खेलते ही रहते हैं। तो सुनीत भी हो सकता है प्लान कर रहे हो जिस तरीके से इस बार उनकी प्रेप गई हो, सिर्फ एक शो खेल के ना रुके, अब कई सारे और शोज़ खेल ले और उसके बाद में फिर ये उसके बाद में डिसाइड करे कि क्या ऑफ सीज़न लगाएंगे या फिर ओलंपिया में इस साल जाएंगे। तो पता नहीं अभी इनका प्लान एग्जैक्टली है कि इन्होंने रिवील कुछ नहीं किया, लिखा भी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसीलिए सारी चीज़ें एक अनुमान के ऊपर ही मैं बता सकता हूँ। बाकी सुनीत की फ़िज़ीक तो इस बार काफ़ी सही देखने को मिली थी ओलंपिया में। मैं ये नहीं बोलूँगा बेस्ट सुनीत यादव हमने देखे थे, लेकिन पिछली बार से बेहतर ज़रूर दिखे थे। ये लाइंस वगैरह सेपरेशन वगैरह अच्छा लग रहा था। लेकिन हाँ, जब यार ये बड़े कंटेंडर्स मतलब एक्चुअल बॉडी बिल्डर्स के बीच में जिस दिन खड़े होंगे तो वो जो थिकनेस, वो मास है ना, वो आर्म्स के अंदर मास और वो डेल्स के अंदर थिकनेस और वो साइज़ पूरा लेग्स और लैट्स में, वो चीज़ें एक्चुअली में इनको काफ़ी ज़्यादा टफ चैलेंज इनको देंगी और इनको तब जाके compete करने का एक सही एक्सपीरियंस मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा साइज़ ग्रो करना पड़ेगा। अच्छी बात यह है कि साइज़ ग्रो करने का इनके पास में रूम भी अच्छा खासा है और ये काफ़ी बढ़ सकते हैं इस डिवीज़न में रहते हुए। देखते हैं सुनीत यादव आगे के प्लान्स क्या बनाते हैं। असल में हैनी रंबाउट इनके लिए आगे के प्लान्स क्या बनाते हैं ये कहना ठीक होगा। तो देखते हैं इनका अगला कंपटीशन कौन सा रहने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगले अपडेट पे चलूँ तो अगला अपडेट आता है इसमें रोमानिया प्रो शो में। अब रोमानिया के अंदर 2 एथलीट्स खेलने वाले हैं और ये शो होने वाला है 11 से 13 नवंबर के बीच में। मान के चलो 13 से 14 के बीच में ये हमें देखने को मिलेगा। तो रोमानिया प्रो में मेंस ओपन में मेन एथलीट खेलने वाले हैं इसमें ब्रेट विल्किन, जिनका अभी अपडेट ही आया है और ब्रेट इस तरीके से दिखाई दे रहे हैं। देखो, इस शो में खेलने का पर्पस एट द एंड हर एक एथलीट का यही रहेगा कि इस साल के ओलंपिया की क्वालिफिकेशन मिल जाए। इस टाइम पे खेलने का और कोई मतलब नहीं बनता। सारे के सारे एथलीट 6 वीक्स आउट है, अपनी प्रेप कर रहे हैं। इस वक्त अगर कोई दूसरा इंसान कहीं और इस शो में खेलने वाला है तो वो आते हैं आंड्रे ड्यू। अब आंड्रे के साथ भी सेम सिनेरियो, ओलंपिक की क्वालिफिकेशन मिली नहीं है तो उनको भी रोमानिया प्रो खेलना पड़ रहा है। इस बार वो खेलेंगे फिर से और फिर से जीत करके जहाँ तक है ट्रॉफी को ले जाएंगे। आंड्रे हमेशा जीतते ही है रोमानिया को। सबसे बड़ी दिक्कत एब्स की उनके साथ में है। जेनेटिकली मिड सेक्शन ही उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। एब्स अगर प्रोट्रूड नहीं करेंगे तो मेंस फिजिक एथलीट लगेगा कैसे। तो आंड्रे बहुत ज़्यादा बड़े तो दिखते हैं साइज़ में, बल्कि तो हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक मेंस फिजिक के स्टैंडर्ड्स को पूरी तरह अभी मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो देखते हैं हैनी रंबाउट क्या इस बार चेंज करवाने वाले इनकी फिजिक में। फिलहाल इस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं ये। बाकी बॉडी में हार्डनेस रिब्डनेस इनकी अच्छी ही आती है। तो जहाँ तक है इस बार रोमानिया में तो कोई बड़ा ओपोनेंट मिलेगा ही नहीं इनको चैलेंज देने वाला। तो जहाँ तक है इसमें क्वालिफिकेशन ले ही लेंगे इसको जीत के। तो आंड्रे की कुछ फिजिक अपडेट्स इस तरीके से आपको दिख रहे होंगे। अब इसके बाद अगला अपडेट फिर आता है आंड्रे का, ये है लकी लिब्रा वाले आंड्रे।
तो इसमें इन्होंने बोला है कुछ टाइम पहले कि ये बिल्कुल क्वाइट है, लेकिन काम पूरा चल रहा है इनका और इनको भी कम्पीट करना है क्योंकि इनको भी तो क्वालिफाई होना है इस साल। तो दोनों आंड्रे इस बार लटके पड़े हैं अच्छे तरीके से, कोशिश कर रहे हैं बार बार किसी तरीके से कोई शो तो जीत जाएं। तो आंड्रे का ये फिर से एक और शो यहाँ पर होने वाला है। अब ये नहीं पता कौन सा शो खेलेंगे, करीबन ये 18 से 20 तारीख के बीच में कोई शो पकड़ सकते हैं। अभी 20 तारीख को मैं एक शो देख रहा हूँ, वो है डेनमार्क का मेंस फिजिक प्रो, और इससे पहले 19 तारीख को भी एक शो है जो कि है एटलांटिक कोस्ट मेंस फिजिक, लेकिन इसमें मास्टर कैटेगरीज़ वगैरह है, तो इसका खेलने का भी इनका पता नहीं। अगर इसमें नॉर्मल कैटेगरी हुई तो इसमें भी खेल सकते हैं ये, लेकिन उससे पहले तो कोई शो नहीं है। जहाँ तक है हो सकता है डेनमार्क खेल नहीं है, बाकी कंफर्म इन्होंने बताया नहीं, इसीलिए हम लोग यहाँ पर गेस कर रहे हैं। तो आंड्रे की किस्मत अभी तक तो खराब ही रही है इस साल, तो ऐसे ही दिखाई दिया। हो सकता है ओलंपिया में चमक जाए और ओलंपिया में कुछ ये बिल्कुल ही अलग चीज़ करके दिखा दे। आपको लगता है इस साल आंड्रे कुछ डिफरेंट कर सकते हैं मिस्टर ओलंपिया में? मैं जेन्युइनली चाहता हूँ यार, इस बंदे को, ऐसे बॉडी बिल्डर को तो फर्स्ट आना चाहिए। बाकी हाँ, साइज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है मेंस फिजिक कैटेगरी का भी, तो इनको भी और मेहनत करनी होगी उस लेवल तक जाने के लिए। इसके बाद सैमसन दादा आ जाते हैं हमारे अगले अपडेट में, और सैमसन यहाँ पर अपनी फिर से वही एक मस्कुलर कंप्लीट मासिव फिजिक हमें दिखा रहे हैं। इस बार सैमसन का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा रहने वाला है उभरते हुए एथलीट्स के बीच में, ऐसा तो लगता है। और बैलेंस प्रपोर्शंस इनके इतने बेहतर होते जा रहे हैं ना, वो राउंडनेस और मसल थिकनेस इतनी ज़्यादा आती जा रही है ना कि ये बहुत एथलीट्स के लिए एक बड़ा चैलेंज बनने वाले हैं। कई सारे एथलीट्स को अपने नीचे ये इस बार रख सकते हैं, और मेरे हिसाब से आसान होगा इनके लिए यहाँ पर टॉप 7 क्रैक करना। बाकी प्रिडिक्शन वाली वीडियो आएगी तो उसमें हम एग्जैक्टली बात करेंगे, पर सैमसन अपनी फिजिक बार बार दिखा करके ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस बार कितना ज़्यादा डोमिनेट करने वाले हैं वो लाइनअप के अंदर। लाइनअप से दोस्तों मेरा ये मतलब है कि सेकंड कॉल आउट में आई थिंक ये बहुत खतरनाक रहने वाले हैं। जितना ग्रो कर सकते थे आई थिंक उससे ज़्यादा इन्होंने ग्रो कर दिखाया है एक साल में, और क्या पता इस बार फर्स्ट कॉल आउट में सेलेक्ट हो जाए, ये इनके लिए काफ़ी बड़ी अचीवमेंट हो जाएगी। फिलहाल ऐसे दिखाई दे रहे हैं। आपको कैसी लग रही है इनकी बॉडी? आपको क्या उम्मीदें हैं सैमसन के बारे में? तो कमेंट आप ज़रूर करके मुझे बताना। अब इसके बाद दोस्तों वीडियो तो आज की यहीं पर ही ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक वीडियो मैं और बना रहा हूँ IFBB और NPC प्रो लीग के ऊपर। हाल ही में जो कुछ ऐसे करप्शन के चार्जेस और इल्ज़ाम इनके ऊपर लगे हैं, उसके ऊपर क्या एक चीज़ अभी इंडस्ट्री के अंदर चल रही है जो कि हम में से ज़्यादातर लोगों को नहीं पता, उसके ऊपर मैं बात करूँगा अगली वीडियो में। तो वो एक टॉपिक पूरा अगला एक वीडियो का वही रहने वाला है, उसका आप वेट करना। अभी के लिए इतना ही था दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।